नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। 10 अगस्त को आकाश आनंद ने एक ऐसा ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे बरसों बरस याद किया जाएगा। साथ ही साथ सब लोगों को खामोश कर दिया। खामोश, जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा खामोश किया करते थे, ठीक वैसे ही। बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि आकाश आनंद ने जब सादाबाद हाथरस में प्रत्याशी डॉक्टर अविन शर्मा के नाम की घोषणा की, उस कार्यक्रम में करीब 42 मिनट आकाश आनंद माइक पर बोले। और जैसे उन्होंने भाषण शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी को, उसकी केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को लपेटना शुरू किया, उसका गर्दा उड़ाना शुरू किया, मतलब उन्होंने आग लगा दी। जिस बसपा को लोग ये कहते थे कि बसपा कुछ बोलती नहीं है, बसपा चुप रहती है, खामोश रहती है, बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ नहीं बोलती हैं, कुछ करती नहीं है बसपा, उन लोगों के मुंह पर ताले लग गए और हर तरफ आकाश ही आकाश, आकाश आनंद, आकाश आनंद, आकाश आनंद, चाहे नेगेटिव रूप में चाहे पॉजिटिव रूप में। अचानक से क्या हो गया? अचानक आकाश आनंद को अचानक से इतने एग्रेसिव और इतने आक्रामक कैसे हो गए? ऐसा लगता था जैसे कोई मतलब बहुत दिनों से वो इस मौके की तलाश में थे कि कब उनको मंच मिलेगा फ्री हैंड वाला, और उसके बाद फिर वो अपने सवालों की बौछार, अपने कहना चाहिए कि अपने तर्कश में, जो उनके तर्कश में जितने भी तीर थे वो सब निकालेंगे। वो ऐसा मौका ढूंढ रहे थे क्योंकि बसपा हमेशा ही मुद्दों की बात करती है, समस्याओं की बात करती है, और कभी भी बसपा ने, आप पूरे भाषण में देखिए, एक भी शब्द धर्म पर, जाति पर, किसी पर नहीं गया। सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात, जो आम जनता से जुड़े हैं, आम लोगों से जुड़े हैं, जो जुड़े हैं ओबीसी समाज से, दलित समाज से, महिलाओं से, अल्पसंख्यकों से, आदिवासियों से, गरीबों से, पिछड़ों से, किसानों से, सबकी बात उठाई उस दिन उन्होंने किसानों के मुद्दे को भी उठाया, उन्होंने शिक्षा के मुद्दे को उठाया, उन्होंने महिला सुरक्षा के मुद्दों को उठाया। इसके अलावा आपका आर्थिक जो परेशानियां डॉलर को लेकर के और ये सब चीज़ें चल रही हैं, कहाँ पहुंचा दिया, उन सब को भी उठाया। क्राइम को उठाया, क्राइम पर तो जमकर धोया, महिला सुरक्षा पर तो उन्होंने जमकर वो बरसे भारतीय जनता पार्टी पर। और आपका महंगाई, बेरोजगारी, युवा, जेनजी, और शिक्षा, पेपर लीक, सब पर 34-35 मिनट उन्होंने अपने भाषण के सिर्फ सरकार से सवाल पूछने पर, सरकार से के ऊपर इन सारी चीज़ों की बात करने पर लगाए। जो 5-7 मिनट इधर बचते हैं उसमें उन्होंने थोड़ा अखिलेश यादव, थोड़ा समाजवादी पार्टी और थोड़ा कांग्रेस को उन्होंने थोड़ा सुनाया, उनके साथ थोड़ा सा हंसी मजाक कर दिया, अखिलेश को, राहुल को अंकल बोल दिया। तो तब से तो और थोड़ा सा चिढ़ से गए हैं लोग। पहली चीज़ तो यही चीज़ लोगों को बुरी लगी है कि अचानक से इतने एक्टिव कैसे हो गए आकाश आनंद, इतना फ्री हैंड बसपा सुप्रीमो ने उन्हें एक बार फिर से दे दिया। और दूसरा, अंकल क्यों कह दिया, इसको लेकर के ट्रोलिंग हो रही है। पहले दिन, जिस दिन 10 अगस्त को उनका भाषण हुआ, आप देखेंगे, महसूस भी किया होगा आपने कि शाम तक कोई कुछ नहीं बोला, एकदम सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा खींचे पड़े थे लोग। जो लगातार आकाश आनंद की निंदा करते थे, बसपा सुप्रीमो मायावती की निंदा करते थे, भला बुरा कहते थे, वो लोग बिल्कुल चुप, खामोश। फिर अगले दिन से जो है वो शुरू हो गया कि अंकल क्यों कह दिया, बहन जी, मायावती को बहन जी क्यों कहते हैं, तो वो तो इतनी बड़ी हैं, उनकी उम्र इतनी ज़्यादा है, तब भी बहन जी कहते हैं। और इस तरीके से अब ना शुरू हो गए फालतू की बातें जो होती हैं ना, उनको कोई और मुद्दा तो मिला नहीं। अब कोई ये पूछे, बहन जी को आज से लोग बहन जी नहीं कहते, उनको सब शुरू से ही बहन जी कहते हैं। उनका एक पड़ गया, एक पदवी जैसी हो गई, एक उपनाम जैसा हो गया, को बहन जी कहते ही हैं लोग उनको। और क्या कहते, क्या कहते, दीदी कहते, दीदी, ममता दीदी को कहते हैं लोग। और
दीदी ना कह के बहन जी कह दिया, उसमें कौन सी ऐसी बात है। तो वो बहन जी ही रहेंगी हमेशा, ममता दीदी ही रहेंगी। और जिस तरीके से मान्यवर कांशीराम साहब को लोग सब साहब कह के संबोधित करते थे, तो वो साहब ही रहेंगे हमेशा। तो कुछ चीजें होती हैं। अब आप नाम ना लीजिए, तब सिर्फ बाबा साहब कह दीजिए तो एकदम आदमी समझ जाता है कि किसको बाबा साहब कहा जा रहा है ना। इसी तरीके से अखिलेश यादव को लोग भैया जी कहते हैं। अब छोटे से बच्चे से लेकर के बड़े आदमी तक, बुजुर्ग आदमी तक भैया जी कह रहा है, ये क्या सेंस हुआ। तो ऐसे तो कहा जाता है, इसमें इतना चिढ़ने की, बुरा मानने की क्या बात है। अब उन्होंने बस मंच से कह दिया तो खफा हो गए लोग। होने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब अपनी अपनी राजनीति में स्वतंत्र हैं, कोई किस तरीके से चलना पसंद करता है, कोई किस तरीके से। बसपा की अपनी अलग तरह की राह है राजनीति करने की, समाजवादी पार्टी की अपनी तरीके की है, कांग्रेस की अपनी तरीके की है, बीजेपी की अपनी तरीके की है, आज़ाद समाज पार्टी की अपनी तरीके की। लोग कंपैरिजन कर रहे हैं अब चंद्रशेखर आज़ाद और आपका आकाश आनंद में कंपैरिजन कर रहे हैं कि एक तो ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता है, ज़मीन से आंदोलन से आया है, और एक पूरा उसको सब कुछ मिला है राजनीति में। तो सब तुलना करना बेकार है। देखिए, चंद्रशेखर की अपनी तरीके की राजनीति है, वो चाहे जहां से भी आए हो। मैं किसी की कोई आलोचना नहीं करती, ना मैं किसी को कोई बुरा कहने का मुझे कोई अधिकार है या गलत साबित करने का कोई अधिकार, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मुझे उसी तरीके से सबके साथ एकदम निष्पक्ष रखना है। बसपा मेरी बीट है, मैं बसपा के बारे में बात करती हूँ। आज से नहीं, कम से कम 25 साल जब से मैंने पत्रकारिता शुरू की है, तब से बसपा के बारे में जाना है, लिखा है, पढ़ा है, और बसपा बीट देखी है। बसपा कार्यालयों के खूब चक्कर लगाए हैं, चाहे वो लखनऊ में हो, चाहे वो बरेली में हो। तो बसपा को शुरू से देखा है, जाना है, समझा है, इसलिए हम बसपा की बात करते हैं। फिर बसपा के जो नियम कायदे कानून हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे सही लगते हैं। किसी भी तरीके की कोई अनुशासनहीनता नहीं, कोई छिछोरापन नहीं। उनके चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे उनके पदाधिकारी हो, सब शालीनता से ही बात करते हैं, सब अच्छे से ही बात करते हैं। जय भीम करती हूँ, जय भीम का उत्तर जय भीम से ही देते हैं। तो हमेशा से इस चीज़ ने इम्प्रेस किया। फिर बसपा सुप्रीमो मायावती के व्यक्तित्व ने इम्प्रेस किया, बाबा साहेब की आइडियोलॉजी को फॉलो करती हूँ, उसने इम्प्रेस किया। इस वजह से एक मिला जुला करके सारी चीज़ें हो गई। मैं कभी किसी के बारे में कोई आलोचना नहीं कर सकती, किसी से कोई तुलना नहीं। राहुल गांधी का कद अपनी जगह पर है, अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं इस उत्तर प्रदेश के, उनका कद अपनी जगह पर है। योगी आदित्यनाथ हैं, वो प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं, उनका कद, उनका आदर सम्मान अपनी जगह पर है। चंद्रशेखर आज़ाद नगीना से सांसद हैं, आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका कद अपनी जगह पर है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती 4 बार की उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, उनका कद अपनी जगह पर है। आकाश आनंद का कद अपनी जगह पर है, सबका कद अपनी जगह पर है। किस का मैं गिनाऊं? देश के प्रधानमंत्री का मान सम्मान, कद अपनी जगह पर है। आलोचना होनी चाहिए, आलोचना करने में कोई दिक्कत नहीं है। आलोचना एक दायरे में रह के की जाती है। आलोचना कभी भी एक स्वतंत्र नदी की तरह नहीं होती है कि आप किसी के बारे में कुछ भी ऊट पटांग बोलें, ऊट पटांग लिखें, आपकी भाषा मर्यादित ना हो, ये नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, सब अपना अपना आपको अधिकार है करने का, लेकिन बात सिर्फ और सिर्फ आकाश आनंद की हो रही है, चर्चा सिर्फ बसपा की हो रही है कि अगर आकाश आनंद के यही तेवर रहेंगे आगे भी, तो फिर वो पूरा चुनावी सियासी माहौल बदल देंगे, और डेफिनेटली बदल देंगे। अगर इसी तरीके से आकाश आनंद बहुत तेज धार के साथ हमला करेंगे, चाहे फिर उनके विरोधी हो, चाहे फिर मौजूदा सरकार हो, डेफिनेटली सियासी पारा बढ़ेगा, सियासी माहौल चेंज होगा, और आप देखेंगे कि बसपा एक मजबूत स्थिति में आपको दिखाई देगी। बस इतना सा एक संशय मेरे मन में बस रहता है कि कब बसपा सुप्रीमो मायावती का मूड बदल जाए, बस इसका ही रहता है। बाकी तो आकाश आनंद फायर हैं, वो यूथ हैं, वो युवा हैं, वो इस देश के लोगों की, युवाओं की समस्या को बखूबी समझ सकते हैं। उनके अंदर इतनी काबिलियत है, इतनी सलाहियत है कि वो सारी चीज़ों को बहुत नज़दीक से महसूस कर सकते हैं, और इसी वजह से उनको ये सब चीज़ें मुझे लगता है ज़्यादा झकझोरती हैं। चाहे वो एथेनॉल की बात हो, है ना, या फिर आपका महिला सुरक्षा हो,
या डॉलर का लगातार बढ़ना हो, इकोनॉमी हमारे देश की लगातार गिरना हो, और पुलिस का जो व्यवहार है, जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया है इस वाले टॉपिक पर, इस वाले मुद्दे पर, वो हो, मुझे लगता है उसकी वजह यही है कि वो आज की प्रॉब्लम्स को बहुत नज़दीकी से देखते हैं, समझते हैं, और उस पर बात करने की वो हिम्मत रखते हैं। और बसपा की आइडियोलॉजी भी यही रही है हमेशा से ही कि वो मुद्दों पर बात करती है, जनता की समस्या पर बात करती है। इधर उधर की फालतू बात करने का ना तो समय है उसके पास, और ना ही इतनी एनर्जी है कि वो इधर उधर इन सब फालतू की चीज़ों पर वेस्ट करे। बात हमेशा हमेशा बसपा ने मुद्दों की है। इस वजह से बसपा दूसरी पार्टियों से अलग है। तो आकाश आनंद ने इस वक्त सियासी पारा बहुत बढ़ा दिया है, आग लगा दी उन्होंने उस दिन मंच पर। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, सब सोच रहे थे ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही बोलेंगे और बस निकल लेंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कोई इतना एग्रेसिव होकर के बोलेंगे। और कुछ लोगों ने हाँ ये भी लिखा ट्रोलिंग में कि वो देख के पढ़ते हैं, तो क्या हो गया देख के पढ़ते हैं तो? बसपा सुप्रीमो मायावती देख के पढ़ती हैं, इसमें क्या हो गया? अच्छा है ना देख के पढ़ा, लिखा हुआ पढ़ा, शब्दों का चयन, मापदंड, नपातुला कुछ हम ऐसा एक्स्ट्रा ना बोल जाएं जो हमारे अगेंस्ट चला जाए, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बहुत लोग देख के पढ़ते हैं, बहुत लोग लिखा हुआ पढ़ते हैं, मैं नहीं मानती। किसी में एक्सट्रम्पोर बोलने के गुण होते हैं, किसी में नहीं होते हैं। और अगर आकाश आनंद में मैं देखा है उनको भी, बिना बोले भी, बिना देखे भी पढ़ सकते हैं, ये मैं जानती हूँ अच्छी तरीके से। लेकिन अगर वो लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके लिए कोई बिना मतलब का ट्रोल बनता नहीं है। ऐसे कुछ भी बोलने लग जाओ कि लिखा हुआ देख के पढ़ रहे हैं और उनके उस पर लिखा था, उसके उस पर लिखा था, डजंट मैटर। जो लिखा था उसका कितना असर हुआ, बात इस पर होनी चाहिए। बात इस पर होनी चाहिए जो उन्होंने कहा उसका कितना असर हुआ। इतना असर हुआ कि खलबली सी मच गई है। बाकी आप लोग सब समझदार है, जनता सब समझदार है। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हर तरफ आकाश ही आकाश और सबको कर दिया खामोश। उस दिन के बाद से लगातार चर्चा आकाश आनंद की हो रही है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।